नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस। कैपिटल हेडलाइंस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज एक ऐसे मुद्दे पर हम लोग बात करने जा रहे हैं जो काफी चर्चा में है, नेशनल मीडिया में और पॉलिटिकल लोगों के बीच में बहुत चर्चा है। बात मैं कर रहा हूँ स्वाति मालीवाल की, राज्यसभा सांसद, आम आदमी पार्टी की तेज तर्रार नेता, महिलाओं के मुद्दों पर लगातार मुखर होकर बात करने वाली उस महिला के खिलाफ तथाकथित एक मारपीट का मामला है जो खुद उन्होंने पुलिस को बताया, लेकिन अभी तक औपचारिक तौर पर पुलिस से उन्होंने शिकायत नहीं की है। और इस मसले को लेकर बहुत पॉलिटिक्स हो रही है। मीडिया की भी क्यूरियोसिटी है, आम लोग भी जानना चाह रहे हैं आखिर स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ और अभी तक वो चुप क्यों है, जो कि महिलाओं की आवाज को वो उठाने वाली एक प्रमुख महिलाओं में शामिल होती थी। वो चाहे महिला पहलवानों की बात हो, चाहे मणिपुर का मामला हो, कहीं भी महिलाओं के खिलाफ कोई भी अपराध होता था तो स्वाति मालीवाल एक आवाज थी जो मुखर होकर के बात करती थी। लेकिन आज वो आवाज शांत है, वो ट्रेस नहीं किया जा पा रहा है कि वो कहाँ है, खुलकर बात नहीं कर रही हैं। इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या सियासत है इसमें ज्यादा या इसमें कुछ और बात है। हमारे साथ एक पैनल है, हमारे साथ मनीषा गुप्ता जी हैं मथुरा से, मथुरा नगर पालिका की ये पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं। आपका स्वागत है मैडम हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। ये नमस्ते। हमारे नमस्कार। साथ वात्सल राय हैं, कंसल्टिंग एडिटर कैपिटल हेडलाइंस के। वात्सल जी, आपका भी स्वागत है। जी पुंडरीक नमस्कार रत्न महेंद्र जी, जी, सभी देखने वालों को भी नमस्कार। पुंडरीक रत्न जी हमारे साथ हैं मथुरा से। पुंडरीक रत्न जी, आपका भी स्वागत है। समाज सेवी हैं, सामाजिक संगठन युगांधर से जुड़े हुए हैं। पुंडरीक जी, आपका स्वागत है। वात्सल जी, आपके पास आना चाहूंगा सबसे पहले। स्वाति मालीवाल बहुत बड़ा नाम है महिला अधिकारों के लिए। वो लगातार काम करती रही, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही लगातार काफी समय तक, जब तक वो राज्यसभा से सांसद नहीं बनी। जब ये दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनी उसके बाद से। तो आप क्या इस मामले पर क्या देख रहे हैं? क्या इसमें पॉलिटिक्स ज्यादा है या इसमें कुछ ऐसी बात है जो कि वाकई में उनके साथ ये घटना हुई और उस घटना के बाद फिर अंदरूनी तौर पे केजरीवाल साहब उस घटना को दबाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो पीसीआर कॉल उन्होंने की उसमें बाकायदे उन्होंने नाम लिया कि उनके सहयोगी विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की और ये मारपीट मुख्यमंत्री के कहने पर की गई। महेंद्र जी, मुझे ये बड़ा सरप्राइजिंग मामला लग रहा है और इसके पीछे कई तरह की कहानियां भी आ रही हैं और कहानियों में कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। और सबसे बड़ा इसमें ये आम आदमी पार्टी जो बाकी दलों से अलग होने की बात करती है और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा आरोप उनके ऊपर लगाते हैं वो, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह बता रहे हैं। और उनकी पार्टी से जुड़े हुए जितने भी मीडिया और सोशल मीडिया पर जो लोग एक्टिव हैं वो भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि वो तानाशाह है। इसके बीच में एक घटना हो रही है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो सब कुछ फील गुड जैसा था आम आदमी पार्टी के लिए। अरविंद केजरीवाल को, जो कि कथित शराब घोटाले के मामले में जेल में थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। उस जमानत पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया थोड़ी अलग है। और कल गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान आया कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से उनको जमानत दी उसको थोड़ा लोग फेवर के तौर पर देख रहे हैं, लोगों के हिसाब से उन्होंने कहा। तो उस समय सब कुछ फील गुड जा रहा था और वो जहां भी जा रहे थे, दिल्ली में गए, दिल्ली के बाद दूसरी जगहों पर गए, उनको हाथों हाथ लिया जा रहा था और एक कैडर में आम आदमी पार्टी के बड़ा उत्साह भरता हुआ नजर आ रहा था। इसके बीच में ये घटना हुई और इस घटना की जानकारी खुद स्वाति मालीवाल ने दी। स्वाति मालीवाल ने अभी तक कोई ऑफिशियल पुलिस कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई है, यानी लिखित में शिकायत नहीं दी है। हालांकि आज गुरुवार के दिन पुलिस उनके घर पर पहुंची है, उनसे बातचीत की है। क्या डिटेल है वो ब्यौरा अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन ये जो घटना की जानकारी है पुलिस को स्वाति मालीवाल के माध्यम से ही पता चला। ये सोमवार सुबह की घटना है।
9 बजे या 9:10 के लगभग बताया जाता है कि वो अरविंद केजरीवाल के ऑफिशियल रेजिडेंस, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है, वहां पर पहुंची। और ये बताया जाता है कि उनको अरविंद केजरीवाल से मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो स्वाति मालीवाल सब जानते हैं, जैसा आपने भी कहा, तेज तर्रार नेता है। पिछले साल मैं खुद उन्हें जंतर मंतर पर देख चुका हूँ। आधी रात के बाद का वक्त था और वो जो आंदोलन और धरने प्रदर्शन पर बैठे हुई थी पहलवान महिलाएं, उनसे मिलने जा रही थी। पुलिस ने उनको रोका, वो रुकने को तैयार नहीं थी, तो पुलिस वाले लिटरली उनको उठा कर ले गए थे। मैं भी कवरेज के लिए वहां पर मौजूद था, बीबीसी के लिए मैं कवरेज करने गया था। तो स्वाति मालीवाल को मैंने देखा है कई बार, इससे पहले के भी घटनाक्रम में मैंने देखा है। तो स्वाति मालीवाल के साथ कथित तौर पर जब बदसलूकी हुई तो पीसीआर को उन्होंने खुद फोन करके इन्फॉर्म किया, और इन्फॉर्म करने के बाद उन्होंने इस चीज की जानकारी पुलिस को दी। और वहां जाकर पुलिस के अधिकारी एक पहुंचे अरविंद केजरीवाल के घर पर, और वहां उन्होंने सारा मामला दर्ज किया और उनसे कहा कि वो आकर लिखित में शिकायत दें। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन भी पहुंची, और पुलिस स्टेशन जाने के बाद उन्होंने लिखित में शिकायत दर्ज नहीं कराई। लेकिन ये मामला मीडिया में आ चुका था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस मामले को उठाया और सार्वजनिक पटल पर आ गया। 24 घंटे के बाद, बल्कि लोगों का कहना है कि 30 घंटे के बाद, संजय सिंह सामने आए। और संजय सिंह ने इस मामले में ये माना कि उनके साथ बदसलूकी हुई थी। उसके बाद से आम आदमी पार्टी की ओर से कोई कोशिश नहीं की गई है। लेकिन जो स्वाति मालीवाल के करीबी लोग हैं, या आम आदमी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में गए हैं लोग, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या और दूसरी पार्टियां हो, जो उनके पुराने साथी हैं स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल के, उन्होंने उनका ये दावा है, इस तरह का उन्होंने आरोप लगाया है कि स्वाति मालीवाल के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उनकी जान को खतरा है, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। आश्चर्य लोग ये भी जाहिर कर रहे हैं कि जो स्वाति मालीवाल तमाम मुद्दों को उठाती रही हैं, आखिर वो चुप क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है। और आपने जो पूछा राजनीति की बात, तो तमाम अखबार, चाहे उसमें इकोनॉमिक टाइम्स हो या नेटवर्क 18 की जो वेबसाइट्स हैं, उसमें दावा किया गया है कि स्वाति मालीवाल जो जनवरी में राज्यसभा के लिए चुनी गई हैं, अरविंद केजरीवाल की ओर से ये कोशिश है कि वो इस्तीफा दें। इस्तीफा देने के बाद उस सीट पर, दिल्ली की सीट पर, अभिषेक मनु सिंघवी को, जो कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव हार गए थे, उनको वहां पर भेजा जाए। तो ये इस तरह की एक बात निकल के आ रही है। इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन ना स्वाति मालीवाल की तरफ से हुआ है, ना आम आदमी पार्टी की तरफ से हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि चुनाव का दौर है, 25 मई को दिल्ली में वोटिंग होनी है, और इस घटना के सामने आने के पहले, यानी रविवार तक, शनिवार को अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर गए थे, वहां पर उन्होंने पूजा की थी। उसके बाद शाम को 2 रोड शो में शामिल हुए थे। तो आम आदमी पार्टी के जो 4 उम्मीदवार दिल्ली में लड़ रहे हैं और कांग्रेस के 3 उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में एक हवा बनती हुई नजर आ रही थी। लेकिन जैसे ही सोमवार को यह मुद्दा सामने आया, नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है बांसुरी स्वराज, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। जो आईटी सेल के प्रमुख है भारतीय जनता पार्टी के, अमित मालवीय, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। गौरव भाटिया जो प्रवक्ता हैं, या शहजाद जय हिंद जो प्रवक्ता हैं, वो लगातार इस मुद्दे पर सवाल पूछ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं। स्वाति मालीवाल से अपील की जा रही है कि वो तमाम इस तरह के मुद्दों को उठाती रही हैं। बल्कि स्वाति मालीवाल की एक इमेज भी है कि वो किसी बात को छुपाती नहीं है। उन्होंने कुछ दिन पहले एक सनसनीखेज इंटरव्यू भी दिया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उनके पिताजी उनका बचपन में उत्पीड़न किया करते थे। तो ये सारी बातें भी वो सामने लेकर आई हैं। तो आखिर वो चुप क्यों है, लोग ये जानना चाहते हैं। और घटना की सच्चाई क्या है, ये तभी सामने आएगा जब स्वाति अपना मुंह खोलेगी। निश्चित तौर पे एक संदेह भी है कि वो महिला जो लगातार बोलती रही है, दूसरों के मामलों को उठाती रही है, और महिला वो अपने मामले को क्यों नहीं उठा रही है। तो एक सवाल तो स्वाति मालीवाल के ऊपर भी उठेगा कि आखिर राज्यसभा सांसद हैं, एम्पावर्ड महिला है, दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष रह चुकी हैं, तो अपने मामले को वो क्यों नहीं उठा रही हैं। ये सवाल तो एक उन पर भी हो रहा है। दूसरा ये कि बीजेपी इसमें बहुत इंटरेस्ट ले रही है। एक सवाल ये भी है कि बीजेपी इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है तो इस मामले को पूरा, जो एक मामला अपराध का है, वो पूरा पॉलिटिकल मामला बनता जा रहा है। मनीषा जी हमारे साथ है मथुरा से। मनीषा जी से जानना जी। चाहेंगे, मनीषा जी, दिल्ली में वैसे भी महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं, एनसीआरबी का डाटा कहता है कि जितने 19 महानगर हैं जिनका डाटा निकाला गया, तो एनसीआरबी का डाटा है दिल्ली टॉप पे है अपराध के मामले में। और इतना टॉप पे है कि
उसके नीचे मुंबई है जहां पर 6,176 मामले दर्ज हुए थे, और दिल्ली में 14,158। अब आप सोचिए कि 2 गुने से भी ज्यादा मामले दिल्ली में होते हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध। और उन्हीं अपराध को लेकर के दिल्ली महिला आयोग की जब ये अध्यक्ष थी तो आवाज उठाया करती थी। आपको क्या लगता है कि आज वो चुप क्यों है अपने मामले को लेकर के? देखिए, हम लोगों के लिए बहुत दुखद घटना है ये, जहाँ जिस सरकार में महिलाओं का इस तरह से उत्पीड़न हो, और वो भी एक मुख्यमंत्री, जहाँ की हर किसी को सुरक्षा मिलनी चाहिए, खास तौर से महिलाओं, वह महिला का उन्हीं के आवाज पे उत्पीड़न होना, ये बहुत ही निंदनीय विषय है। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो केजरीवाल जी को अग्रिम जमानत दी है कुछ दिनों की, ये रद्द करनी चाहिए। क्योंकि उनके आते ही देखिए सब कुछ शुरू हो गया। केजरीवाल जी बीजेपी को हमेशा चोर और गुंडा जो भी बोलते रहते हैं। पहले वो सभी, मुझे लगता है वो सभी पार्टियों को बोलते थे। पहले कांग्रेस को भी उन्होंने बहुत बोला है, अब कांग्रेस के संग उनका गठबंधन में जुड़ गए हैं, तो वो बीजेपी पे तो बहुत बुरी तरह से प्रहार है उनका। तो जो बीजेपी को भी ये निर्णय लेना चाहिए कि उनकी अग्रिम जमानत हर हालत में कैसे भी करके कैंसिल करानी चाहिए। जहां हमारे राज्य में, जहां दिल्ली जैसे राज्य में हमारी महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार हो, वो भी आप देखिए एक राज्यसभा मेंबर है। अगर एक आम कोई लेडी हो, आम जनता है, तो उसके संग क्या होगा? जब एक राज्यसभा मेंबर जो कि इतनी धाकड़ है, बहुत सक्षम है, हर तरह से एक अपने आप में बहुत अच्छा वर्चस्व रखती हैं, उनके संग जब इतनी बड़ी घटना हो सकती है, तो मुझे लगता है कि किसी की भी ना सुन के, जो उनका पहला बयान था, पुलिस को उन्होंने जो फोन करके बताया था, उसी पे शिकायत दर्ज कर लेनी चाहिए। और तुरंत केजरीवाल जी की, तुरंत उनको अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सब घटना उन्हीं के घर पे हुई है। जी मनीषा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कैपिटल हेडलाइंस के लिए आपने समय निकाला, आपका आभार। वात्सल्य जी, आपका भी शुक्रिया। पुंडरीक रत्न जी, आपका भी शुक्रिया, आपसे बात नहीं हो पाई टेक्निकल इश्यूज की वजह से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा जो सवाल है जो सभी लोग पूछ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, आखिर स्वाति मालीवाल चुप क्यों है? इस चुप्पी के पीछे का राज क्या है? क्या कोई उनके ऊपर दबाव है या कोई राजनीति है? क्या वजह है? ये सभी लोग जानना चाह रहे हैं। स्वाति मालीवाल को निश्चित तौर पर मीडिया के सामने आना चाहिए, और अगर मीडिया के सामने नहीं आ रही हैं तो कम से कम पुलिस के सामने जाना चाहिए, अपनी बात बतानी चाहिए। वो राज्यसभा सांसद हैं, जो दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन था उसकी चेयरमैन रह चुकी हैं, महिलाओं की आवाज उठाती रही हैं। आज अपनी समस्या को लेकर के, अपने साथ हुए अभद्रता या दुर्व्यवहार या मारपीट जो भी कुछ हुआ वो ही जानती हैं। उसको लेकर के उन्हें पुलिस के सामने जाना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए, मीडिया से भी बात करनी चाहिए। अ, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो संदेह उन्हीं के ऊपर होगा कि क्या उनके साथ ये जो मारपीट है या हुई है या नहीं हुई है, दुर्व्यवहार हुआ है या नहीं हुआ है, क्या है, ये संदेह उनकी तरफ भी जाएगा। इसलिए जरूरी यह है कि उनको इस पूरे मसले पर अपना बयान जारी करना चाहिए, मीडिया के सामने आना चाहिए और पुलिस से शिकायत करनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।